तो आ गए आप ब्लडी सत्य के एक बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को द रूममेट नाम के एक ऐसे अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग शायद आज चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। दोस्तों ये जो कहानी है ना, ये आपको ज्यादा इसलिए डरा सकती है क्योंकि अब आपको शायद अपने दोस्तों को भी शक की निगाहों से देखना होगा। आपको हर एक कदम फूक फूक के चलना होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी कहानी बताता हूं आप लोगों के मनोरंजन के लिए बताता हूं। मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूं, बल्कि सिर्फ ऐसी ही कहानियां सुनाता हूं जो आप लोगों के बीच से कुछ लोग मुझे कहानियां भेजते हैं, या फिर ऐसी कहानियां जो कि इंटरनेट में और अलग जगहों पर बहुत ज्यादा मशहूर रहती है। दोस्तों आज की कहानी द अर्बन लेजेंड की, द रूममेट की कहानी, दोस्तों ये दरअसल भारत का ही एक किस्सा है। हमारे इंडिया में ही एक किस्सा हुआ था, उम्मीद है आप लोगों ने ये सुने होंगे। और ये इतना ज्यादा खौफनाक किस्सा था ना दोस्तों, जिसने ना जाने कितने सारे लोगों को पूरा चौंका दिया था। क्योंकि ये जो कहानी थी, ये जो किस्सा, ये जो वाकया हुआ था, इसमें किसी की एक बहुत ही बुरी तरह से जान चली गई थी। एक शायद ऐसे शैतान की वजह से जिस शैतान का पता शायद आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस कहानी को समझ के उस मर्डर का पता लगा सकते हैं, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये कहानी आज से बस कुछ ही साल पहले की है। दो लड़कियां जो कि अपने घर से दूर रह के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। शहर का नाम मैं कहानी की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये दोनों लड़कियां अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर एक रेंटेड घर में रहती थी। एक 1 BHK का फ्लैट था और दोनों लड़कियां बिल्कुल आराम से रहती थी। दरअसल दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। वो दोनों लड़कियां जब कभी भी छुट्टी पाती थी, जब कभी भी फ्री होती थी, पढ़ाई से उन्हें फ्री टाइम मिलता था, तो उनका एक शौक था इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस देखने का शौक। आज की रात भी वो एक हॉरर फिल्म देख रही थी। अचानक से दो लड़कियों में से एक लड़की को बहुत जोरों से भूख लगती है। दरअसल समय हो रहा था रात के 9 बजे के आसपास का। दूसरी लड़की कहती है कि यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं नीचे से कुछ खा के आती हूँ, जब तक तू इस फिल्म को देख या फिर इस फिल्म को रोक के रख, मैं आऊंगी और इस फिल्म को कंप्लीट करूंगी। और अगर तेरा मन है तो तू भी मेरे साथ में नीचे आके कुछ खाने के लिए चल सकती है। जो पहली लड़की थी जिसे भूख नहीं थी, जो कि नॉर्मल बैठी हुई थी, वो ये कहती है कि नहीं, तू आराम से जा, अपना खाना पीना खा और फिर वापस आ, हम लोग साथ में ये मूवी कंप्लीट करेंगे। बस वो दूसरी लड़की निकल जाती है कुछ खाने के लिए। उसे गए हुए तकरीबन 1 घंटे बीत जाते हैं। पहली लड़की उसका वेट कर ही रही होती है कि अचानक से उसे नींद की झपकी आने लगती है। लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच का समय हो रहा था। अचानक से उसे उसके दूसरे वाले कमरे से, वो दरअसल अभी बेडरूम में थी, उसके जो हॉल है वहां से कुछ आवाज आती है, जैसे कि कोई चल रहा है। वो समझने की कोशिश करती है कि कहीं मेरे घर में कोई चोर तो नहीं आ रही। वो इसी सोच के साथ अपने बेडरूम से बाहर निकलती है, हॉल की तरफ देखती है, तो क्या पाती है कि हॉल में कुछ भी नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मन का वहम है, मैं बहुत देर से हॉरर फिल्म देख रही हूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में एक बात बैठ गई है कि कुछ ना कुछ मेरे घर में होगा। और ऐसा होता है, अगर हम कोई चीज बार बार देखते हैं तो वो चीज हमें सपने में भी दिखाई देती है और कभी कभी तो फील भी होने लगती है। और शायद यही कुछ वो लड़की के साथ हो रहा था। वो वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। एक टेंशन मन में आ जाती है कि मेरी सहेली को गए हुए 1 से 1.5 घंटे होते आए, लेकिन अब तक उसका कुछ खा के नहीं हुआ है, वो अब तक लौट के नहीं आई है। वो उसका फोन ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। वो बेडरूम में जाके फिर से बैठ जाती है। अचानक से तकरीबन 10 मिनट के आसपास बीतते हैं कि फिर से उसे सामने वाले हॉल से इस बार किसी के बात करने की आवाज आती है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अब जो आवाज है वो किसी एक की नहीं बल्कि 2 लोगों की आवाज है। शायद मेरे घर में कोई ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूं, या फिर कोई चोर घुस गया है। मुझे इस चीज का पता करना होगा। वो आवाज का पीछा करते 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 अपने हॉल में पहुंचती है।
और फिर जैसे ही वो हॉल में पहुंचते तो क्या पाती है कि फिर से कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक बड़ा सा मॉप पड़ा हुआ रहता है और वो फटाक से ऐसा गिरता है नीचे। वो पलट के देखती है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। अब मन में थोड़ी घबराहट आती है, क्योंकि तकरीबन अभी 11 के आसपास हो चुके थे, रात ज्यादा हो रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था। वो इस बात से और ज्यादा घबरा जाती है कि ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश का मौसम कैसे होता। आंधी चलने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है। वो इस बात से ज्यादा घबरा जाती है कि ठंड के मौसम में कैसे ऐसा मौसम खराब हो सकता है। वो एक बार के लिए सोचती है, कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं है, कहीं कोई चीज मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। अचानक से उसके पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी आ जाती है, क्योंकि सामने वाले हॉल से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। अब घबरा जाती है, अपना बेडरूम बंद कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि मैं फिर से हॉल में जाऊंगी, फिर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम बंद करती है ना, अचानक से वो आवाज धीरे 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 करके उसके दरवाजे के पास पहुंच जाती है, और वो रोने की आवाज और ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, घबराई हुई आवाज में बोलती है, कौन है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वो कौन है बोलती है, अचानक से उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे में कोई ऐसे 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 नाखून मारने लगा है। वो आवाज उसके कान में बहुत ज्यादा उसको इरिटेट करती है। वो बिल्कुल अपने कान बहुत जोर से दबा देती है कि अचानक से बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। फिर ऐसा लगता है कि उस कमरे में पूरा कोई भागा दौड़ी कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराहट के कारण वो सोचती है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं होगा मेरे बेडरूम का दरवाजा खोल के मुझे अंदर तक आके पकड़ लेगा। घबराहट के कारण उनके घर में एक बड़ी सी अलमीरा थी, उसके अंदर जाके छुप जाती और अपने आप को बंद कर लेती। वो आवाज तकरीबन 1.5-2 घंटे आती रहती। वो मोबाइल भी अपना बेड पे ही छोड़ दी थी। कोशिश कर सकती थी वो फोन लगाने की अपने सहेली को, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी अलमारी से बाहर निकलने की। वो आवाज बहुत देर तक आ रही होती है और अब लगभग रात के 1 बज जाते हैं, और फिर अचानक से ऐसा लगता है कि कोई बहुत जोर से गिरा है, और वो आवाज पूरी शांत हो जाती है। घबराहट के कारण वो लड़की मन में हनुमान चालीसा रिपीट कर रही होती है, और फिर रिपीट करते 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 उसे नींद आ जाती है। अचानक से बहुत जोर से दरवाजा नॉक होता है। घबराहट के कारण नींद खुलती है तो उसे क्या फील होता है कि शायद मैं यहाँ पर सो गई थी, और अभी जो वक्त हो रहा है वो सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 बजे दरअसल उनके घर दूध वाला आया हुआ था। वो हिम्मत करके पूछती है, कौन है? दूध वाला कहता है कि मैडम मैं हूं, दूध लेके आया। उसके मन में थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन वो फिर से पूछती है कि क्या मैं बाहर आ सकती हूँ? क्या बाहर सब कुछ ठीक है? दूध वाले की भी आवाज घबराई हुई आती है। हाँ मैडम, आप एक काम कीजिए, आप ना अंदर ही रुकिए, मैं ना पुलिस को फोन कर रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लड़की और ज्यादा घबरा जाती है कि ऐसा क्या हो गया है कि मतलब मेरे दूध वाले को पुलिस को फोन करने की जरूरत पड़ रही है। वो बार बार कोशिश करती है पूछने की, करती है, लेकिन इस बार दूध वाले का कोई जवाब नहीं आता। वो हिम्मत करके अलमारी खोलती है, अलमारी से बाहर निकलती है, बेडरूम का दरवाजा खोलती है, और जैसे ही मेन हॉल के पास पहुंचती है तो क्या पाती है कि जो मेन हॉल का जो मेन दरवाजा है वो उनका खुला हुआ है, और दूध वाला हॉल के अंदर ही सोफे के ऊपर बेसुध पड़ा हुआ है। उसका मुंह खुला हुआ है, चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका है और आंखें पलटी हुई है। देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है, नजरें घुमाती है तो क्या पाती है कि फर्श पर उसकी सहेली की लाश पड़ी हुई है, सरकटी लाश। पूरा बदन सफेद पड़ा हुआ था, जीभ बाहर निकली हुई थी, और हाथ के जो नाखून थे पूरे उखड़े हुए थे। जब वो बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखती है तो ऐसा लगता है कि उसकी सहेली ने दरवाजे पर नाखून मारे थे। दरअसल ये तभी नाखून मारे थे जब वो अपने आप को अलमारी में छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो नाखून कोई और नहीं, उसकी सहेली ही मार रही थी। अगर उसकी सहेली ही नाखून मार रही थी, बार बार उसकी सहेली की ही चीखने और रोने की आवाज आ रही थी, तो बार बार जब वो हॉल की तरफ बढ़ रही थी तो उसे कोई क्यों दिखाई नहीं दे रहा था? और फिर जब वो सुबह 7 बजे बाहर निकलती है
दूध वाला उससे एक दो लाइन बात भी करता है, और फिर जब आके देखती है तो आखिर कैसे वो दूध वाला मरा पड़ा मिलता है। इस गुत्थी को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, और शायद ही कोई कर पाएगा। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस चीज के ऊपर रिसर्च किए, ये केस को समझने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बस एक ही मुद्दे पर पहुंचे कि होना उसे किसी शैतान ने या फिर किसी जिन्नात ने खत्म कर दिया। अब पता नहीं सच्चाई क्या होगी, क्योंकि ये केस पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन ये सच्चाई अब तक बंद नहीं हुई है। एक ऐसी सच्चाई जो पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई है, जिसे शायद कोई भी नहीं समझ सकता है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, और शायद कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी नहीं, क्योंकि कहता हूं ना, इनका एक पूरा यूनिवर्स है जिसे समझना इम्पॉसिबल। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को यह केस कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि क्या लगता है, आखिर किसने उस लड़की को मारा होगा। क्या कोई वो शैतान था या फिर कोई वो मर्डरर था? लेकिन अगर वो मर्डरर था तो फिर कैसे सुबह के वक्त वो दूध वाला भी मरा हुआ उस घर में पाया गया? कैसे, क्या हो सकती है इस कहानी की सच्चाई? दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई भी ऐसी कहानी आती है, कोई भी ऐसी टॉपिक आता है जो आपको लगता है कि आप मेरे साथ शेयर करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, या पैरानॉर्मल दुनिया में कहीं फंसे हुए हैं, तो वो चीज आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में पहुंच जाना। मन करे तो फॉलो कर लेना, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में फिर से बिल्कुल यहीं पर मिलूंगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो बस इतना ही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के खौफनाक, दिल दहला देने वाले वीडियोस रेगुलर आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसके साथ साथ आपका मनोरंजन भी होता है और एक थोड़ा सा डर भी लग जाता है, क्योंकि पता है ना, डरना भी जरूरी है। दोस्तों चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।